जैसे होता है ना सर, एक तरह को किसी को रोस्ट कर रहा है कोई, हाँ वहां पे सब मैम थी, विंग मतलब मैम थे, उन्होंने सर मेरे हाँ को इतना रोस्ट किया था कि मेरे को दिखने बंद हो गए थे, ब्लर आ गया था आगे मेरे को। जैसे सर पूछा कि कितना भागते हो आप, मैंने हाँ बोला मैम मैं भागता हूँ, मैं मानता हूँ 2 माइल्स भागता हूँ हर रोज, और हाँ टाइम लगता है 17 से 18 19 मिनट। तो हाँ। मैम कहती है तेरे से ठीक तो मैं हूँ, एट द एज ऑफ 42 मैं 1 माइल भागती हूँ इन 9 मिनट्स, तेरे से ठीक ओके। तो मैं ही हूँ। मैंने कहा हाँ। मैम यस मैम, आप मेरे से ठीक हो तभी तो आप इंटरव्यू हो, ओ, जो आप ना चाहते वो मेरा सपना है बनना। इन जनरल सबको बोलना चाह रहा हूं मैं, अगर आप प्रॉपर डेडिकेटेडली जैसी मेहनत व्यापक ने करी है ऐसी आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करोगे ना, तो वो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। मेरे मैथ में सिर्फ 100 ही है, मेरे हाँ तो मैथ वही में देख लो, 100 मैं ही है वही तो सर। कह रहा हूँ, देख वैसे लो। मैं था हाँ 170 तक का, बट हाँ पेपर मुश्किल आ गया सर, मैं घबरा हाँ गया पेपर में। हाँ मैंने सर हाँ एक्चुअली मैंने 11th में एक बार एनडीए का एग्जाम भर दिया था, मैंने कहा हाँ देखे देखते हैं क्या होता है। हाँ। उसी टाइम पे सर 20-30 नंबरों से रहा था, जबकि मैंने ओके। सिर्फ +1 का सिलेबस किया था। फिर हाँ डॉक्टर ने बुलाया मेरी रिपोर्ट चेक करने के लिए, फिट अनफिट करने के लिए। हाँ तो सर वो चेक कर रहे थे, उन्होंने बोला कि आप फिट हो। तो सर मैं तो एक एक बार तो हैरान हो गया कि ये क्या बोल रहे हैं कि फिट हो आप। फिर डॉक्टर ने बोला कि यू आर द फर्स्ट वन इन माय एंटायर करियर। हाँ जी व्यापक, क्या हाल है? बढ़िया सर, आप कैसे हो सर? बस अपनी तो कट रही है एज यूजुअल, तुम जैसों को देख लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लग जाता है। और बढ़िया बताओ सर। क्या चल रहा है? बस अभी 12th के बोर्ड चल रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं अभी भी। पढ़ाई खत्म नहीं होती, ये दुख काहे खत्म नहीं होता है वे हैं? चल ही रहा है कितने टाइम से, रिटर्न से दुख ही दुख चल रहा है नहीं? सर दुख नहीं है सर, मजा भी आ रहा है, बीच बीच में घूमने को मिला, जैसे एसएसबी में गए, हाँ मेडिकल्स हुए थे बेंगलोर में गए सर, मजा तो आ रहा हाँ। है सर, देखो हम्म। आना, मजा आया सर। अच्छा तुम्हारा री मेडिकल कहाँ, बैंगलोर में हुआ है, दिल्ली आए थे, कहाँ है? सर मेरा मेडिकल्स बेंगलोर में हुए थे, बट जो री मेडिकल्स हुए थे वो बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में हुए थे। अच्छा अच्छा, चलो एंड नाउ ऑल सेट टू गो। यस सर। चलो भाई बहुत ही बेहतरीन। सब क्लियर तो है एक सर। एक तो बढ़िया भाई। व्यापक देखो, सबसे पहले तो आई वुड वेलकम यू ऑन माय फतेह सीरीज। फतेह सीरीज में आई एम सॉरी कि मैं आपके घर नहीं पहुंच पा रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी इतना ज्यादा हेक्टिक यस सर। शेड्यूल चल रहा है। तो अगर मैं घर यस आता सर। तो वैसे सारा फैमिली बैकग्राउंड सब पता लग जाता। तो एक बार मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपने बिल्कुल बारे में आप बता दो, सर। ताकि पता लग जाए लोगों को। ओके सर। सर जैसे कि मैं व्यापक हूँ सर, वैसे मैं रहने वाला एक छोटे से गांव घुमटो जो कि सर करनाल के हरियाणा में आता है। हाँ जी। मेरे सर फादर जो है, मेरे फादर फार्मर है एंड माय मदर इज एडवोकेट। एंड ओके। सर मेरी सर जो जनरली जो मेरी पैटर्नल साइड है वो सारी फार्मर्स की है, जो मेरी मैटरनल साइड है वो सारी एडवोकेट्स की है सर। वाह। एंड सर आई एम द फर्स्ट वन हु कैन चेंज, हु इज चेंजिंग दिस लाइन हाँ 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 एक्चुअली। हाँ और सर ये बात मैंने अपने इंटरव्यू में बोली थी कि हाँ। आई एम कमिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस, सो दैट इंटरव्यू। वो हंसे थे सर। तो और सर मेरा वैसे हाँ, कोई नहीं है, मैं अपने सिंगल चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स का। अच्छा अच्छा। और सर मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो 10th तक सर दामलेनियम स्कूल से की है। हम्म। एंड देन आई शिफ्टेड टू द दैट शहीद उधम सिंह स्कूल दैट हम्म। इज इन द इंद्री वेयर द होम टाउन द नियर होम टाउन टू मी। ओके। And sir, currently I'm pursuing my class 12th from the CBSE board. And हम्म। sir, I got recommended from 2FSP Mysore, and my batch number was MNDA 555. हम्म। And currently I'm medically fit to join the academy, sir. बस बढ़िया है। थोड़ी सी स्ट्रगल निकाली है भाई व्यापक ने, क्योंकि ये जो मेडिकल और री मेडिकल वाला फेज होता है ना, ये थोड़ा सा खतरनाक तो होता Yes, ही sir. है नहीं व्यापक? यस सर। सर एक्चुअली मेरे ना सर स्पाइन में उन्होंने प्रॉब्लम बताई थी, क्योंकि जो हाँ स्पाइन चीज होती है सर वो फ्लाइंग के लिए चेक होती है ओनली, ओनली हाँ फॉर बिल्कुल। फ्लाइंग। और यस। सर जब फ्लाइंग में चेक हुई तो सर एक दिक्कत होती है, लंबो सर्कल ट्रांजिशन वर्टिब्रा। सर ओके। मेरी वो निकाली, और जैसे कि सर मेरे साथ 3-4 बंदे थे, उनको अनफिट किया था, बिल्कुल टोटली अनफिट किया था। ओके। एंड सर मेरे भी मतलब होप नहीं थी बिल्कुल भी कि मैं फिट होऊंगा। तो फिर नहीं मुझे डॉक्टर ने टोटली सब अनफिट हुआ का मतलब सीटी तुम कह स्कैन रहे हो करा कि फॉर सब। ऑल फोर्सेस टोटली अनफिट से तुम ये कह रहे हो? यस सर, फॉर ऑल। यस सर, अब देखो ये फॉर ऑल द कितनी खराब डिफेंस किस्मत है फोर्सेज। यार। अगर पहले पे एयरफोर्स भरी ही यस ना सर। होती तो ये स्पाइन का टेस्ट ही नहीं होना था नहीं। नहीं होना था सर। एंड ओ। सर तो वहाँ पे सारे अनफिट हो रहे थे, क्योंकि जो जिसको मेरी वाली दिक्कत थी,
तो हाँ सर खुद ही होप छोड़ दी थी कि क्या ही होगा, क्या हाँ ही होगा। हाँ। एंड आई वाज देयर इन दिल्ली सर फॉर 27 days। ट्वेंटी एंड सेवन सर डेज तक तुम बट दिल्ली फिर में मैं थे? 27 days, यस सर, 27 days just for a भाई, spine, and the second one is for myopia only, माय only गॉड। 2 hours। एंड सर पेशेंस चेक हुई सर, अच्छी चेक हुई पेशेंस। और हम्म। सर फिर उन्होंने जैसे सारे फिर उन्होंने मेरे सीटी स्कैन वगैरह किए। तो फिर हाँ डॉक्टर ने बुलाया मेरी रिपोर्ट चेक करने के लिए, फिट अनफिट करने के लिए। हाँ। तो सर वो चेक कर रहे थे, उन्होंने बोला कि आप फिट हो। तो सर मैं तो एक बार तो हैरान हो गया कि ये क्या बोल रहे हैं कि फिट हो आप। फिर डॉक्टर ने बोला कि यू आर द फर्स्ट वन इन माय एंटायर करियर हु हैड मेड थ्रू दिस एलएसटीवी। फर्स्ट ओ फर्स्ट पर्सन टू क्लियर। यस सर। भाई साहब, ये तो यस सर। मतलब मुझे सुन के ही बड़ा वो लग रहा है। मतलब देखो, बच्चा रिकमेंड हो जाए मेडिकल में, फिर बिकॉज ऑफ स्पाइन, ठीक है, जो कि नॉर्मली फाइन एक सर। हमेशा यस। रिग्रेट क्या रहेगा, हमेशा रिग्रेट। एक और अपना दो तुम्हारा ही बैचमेट है, नेम है कपिल यादव, हो सकता है जानते भी हो, ठीक है। यस सर। सेम उसका भी दिक्कत है सेम सर, अनफिट सेम हुए हैं। दिक्कत थी उसकी, सेम दिक्कत। अनफिट हो गया वो, सेम। यस सर। है ना। यस सर। कल कल परसों में उससे मेरे उसके साथ था घर सर। गया था। हाँ वही वही। तो वो कह रहा था सर पता होता तो मैं मतलब एयरफोर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देता, ठीक है। नहीं तो देता सर। यस सर। मतलब वही है यार। तो मतलब कितना मतलब, सच कह रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग उससे गुजरोगे, मतलब मेंटल स्ट्रगल है ये बहुत ज्यादा, ठीक है, कि मतलब क्या मेंटल करें, स्ट्रगल क्या है सर, होना बिल्कुल है। सर। और 27 दिन तक यस भाई सर। कैसे, फिर कोई घर वाले साथ में थे या किसी रिलेटिव घर रह रहे थे, कैसे रह रहे थे? सर मैं अकेला था, मैं होटल में रुका था क्योंकि मेरे रिलेटिव्स के घर हैं सर, रिलेटिव बहुत। बट आपको पता है ना सर, जैसे बोर्ड्स चल रहे हैं तो पढ़ना होता है अकेले, रिलेटिव्स के घर सर आपको पता है क्या ही पढ़ा जाता है। हाँ। तो सर मैं अरे होटल में रहा था। ये एंड तुमने एक। बताया क्यों नहीं, इतने इतने दिन तक तुम दिल्ली में रहे हो, ठीक है, और मेरे घर से बेस हॉस्पिटल बहुत दूर थोड़ी ना है, तो बीच में वैसे मिल लेते, कम से कम तुम थोड़े से स्ट्रेस फ्री तो होते, मुझसे मिलके बातचीत करके थोड़ा सा मुझे दुख दर्द कम होता तुम्हारा। मुझे सर कोई आइडिया नहीं था सर। आज मुझे आज कोई बता रहे आइडिया हो, नहीं था। आज बता रहे हो इतने दिनों बाद कि मैं दिल्ली 27 दिन तक यहीं पे था। वैसे मिल लेते, कभी बाहर डिनर विनर कर लेते, लंच कर लेते, कम से कम थोड़ा सा तुम थोड़ा सा बेटर फील करते, मुझे ये मानना है कि चलो, ये सर। कमाल करते हो तुम भी। बाकी सर पर दोस्त वगैरह थे, उन्होंने काफी हेल्प की वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी सर। नहीं यार, ऐसी सिचुएशन तुम्हें बताना चाहिए था, बहुत नजदीक है। तुम कहाँ रह रहे थे, होटल में कहाँ रह रहे थे, कौन सर से एरिया होटल में? था मेरा एम्स के पास, आर के अच्छा पुरम वाले एरिया में सर। अच्छा, उधर से यहाँ आते थे, बेस ऐसे। आते थे रोज, ओके। यस चलो भाई, कोई बात नहीं। अब स्ट्रगलिंग टाइम ओवर हो गया यस है, सर। अब तो बस एक बोर्ड्स बचे हैं, उसके यस सर। बाद सीधा एकेडमी की राह तुम देख रहे हो, नहीं? यस सर। बेहतरीन बेहतरीन। तो भाई व्यापक, तुम्हारी फैमिली में कोई डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं है, तुम जा रहे हो, तो थोड़ी सी तो स्टोरी अलग यस रही होगी। कब प्रिपरेशन स्टार्ट करी और कैसे स्टार्ट करी? सर, एक्चुअली हमारे सर जो नियरर, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, हमारे सर हाँ नियरर जो हमारे जो पोस्ट ऑफिस है ना, जो तहसील है सर नियर। हाँ हाँ। तो उसके सर एक तहसीलदार थे सर। ओके। तो ऐसे ही उनके और जो उनका जो बेटा था, ही वॉज कैप्टन। ओके। एंड हम्म। सर वो यहीं पे मतलब छुट्टी पे आए हुए थे, मम्मा के रिलेटिव्स थे थोड़े। तो ओके। सर वो रिलेटिव्स पे आए, उसने अपनी मतलब अपनी फर्स्ट बाइक ली उन्होंने, जो कैप्टन था। तो उनका ओके। सर उस टाइम एक्सीडेंट हो गया था, जब वो टेस्ट ड्राइव कर रहे थे फर्स्ट टाइम पे। अच्छा जी। एंड सर ही गॉट पैरालाइज फ्रॉम द बिलो वेस्ट। तो सर ओके। उनसे जैसे पेरेंट्स के साथ में हम मिलने गए थे कि क्या हुआ हम्म। क्या हुआ। तो सर हम्म। मैंने देखा कि ही स्टिल सर्विंग सर, ही इज अ मेजर नाउ इन 85 ओके। आर्मर रेजिमेंट। ओके। एंड मैंने देखा कि ही इज पैरालाइज्ड बट ही इज स्टिल सर्विंग। And the facilities he is getting, that 4 person are there. He does हम्म। regular exercises and he was also doing the archery. And हम्म। सर so मैं काफी इंस्पायर हुआ सर, मैंने कहा यार ये कुछ अलग है। मुझे उस टाइम कुछ नहीं हम्म। पता था कि आर्मी में कुछ ऑफिसर्स होते हैं, कुछ नहीं होता। तो फिर हाँ। उनसे सर मैंने बात की कि क्या होता क्या है, तो एनडी के बारे में पता चला। ओके। ये सब बातें हैं 9th क्लास की, व्हेन आई वाज इन 9th। तो अच्छा, फिर तो मैंने तुम देखा 9th यार क्लास में ये थे चीज तब? अलग है, ये ओके। इसको किसी का हाँ नहीं हाँ पता। कोई नहीं हाँ हाँ जानता इसको, सबने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बन रहा है, इस लाइन का किसी को नहीं पता, मुझे तो इसी यही करना है बस। हाँ ये हाँ कुछ हाँ अलग है। हाँ तो सर 10th में प्लान बनाया कि ठीक है पढ़ना है 10th में। अच्छा हाँ हाँ पढ़े सर। उसके बाद हाँ सर फिर लॉकडाउन लग गया, तो मैंने सोच लिया था कि मैं 11th में प्रिपरेशन शुरू कर दूंगा, हाँ हाँ बाय हाँ हुक और बाय क्रुक। हाँ बट सर लॉकडाउन लग गया तो वो काफी डिफिकल्ट हो गया।
तो हम्म। ऐसे ही सर हमें एक टीचर मिले, मिस्टर संदीप बराड़ सर। वो अन अकेडमी पे है, वैसे सीडीएस के लिए पढ़ाते हैं। हाँ, सीडीएस के लिए शायद मैथ्स पढ़ाते हैं शायद। मैथ्स पढ़ाते हैं सर वो। हाँ वही मुझे याद है, सर हाँ। उन्होंने +1 +2 की मैथ्स उन्होंने कराई है मुझे, पूरी एनडीए की, उन्हीं उन्हीं से पढ़ा ओके। हूँ मैं। ओके, एंड वो कैसे सर, मिले तुम्हें? हाँ हाँ जी सर। सर वो ऐसे मेरे पेरेंट्स गए थे ऐसे ही, मतलब चंडीगढ़, अच्छा कि अच्छा। मतलब कि एक काइंड ऑफ इसको डमी एडमिशन दिला देंगे और हाँ ये हाँ पढ़ हाँ हाँ लेगा अपना आराम हाँ से। हाँ बट सर हाँ हाँ लॉकडाउन लग गया, फिर ऑनलाइन थोड़ी बहुत पढ़ा सर, उनसे पढ़ा। हाँ हाँ फिर हाँ उन्हीं के हाँ पास हाँ। चला गया सर, थोड़ा लॉकडाउन 2 साल में उन्हीं के पास रहा हूँ। ओ। काफी अच्छा पढ़े सर। हाँ जी सर। काफी अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं सर। वाह। एंड उनके उसके बाद फिर मतलब ऐसे ही फिर मैंने इंग्लिश सिलेबस देखा कि एनडी का। मैंने सर हाँ एक्चुअली मैंने 11th में एक बार एनडी का एग्जाम भर दिया था। मैंने कहा हाँ देखे देखते हैं क्या होता है। हाँ। उसी टाइम पे सर 20-30 नंबरों से रहा था, जबकि मैंने ओके। सिर्फ +1 का सिलेबस किया था। हाँ, +1 का तुम कर तो गए थे। सर हम्म। होता है ना सर कि डाउन्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो मेरे हम्म। लिए था। मैंने कहा अगली बार तो करना है, जब कुछ मर्जी हो जाए। पूरा हाँ बुरा बहुत लगा था सर। ये हाँ नहीं था कि दिमाग में कि 12th है, 12th नहीं करिए, नहीं, पूरा बहुत लगा हाँ था। तो हाँ उसके बाद सर फिर अच्छे पढ़े सर, काफी अच्छे पढ़ा। मुझे हाँ याद है सर, मैं दिन गिना करता था, 98 रह गए, 97 रह गए, ऐसे ऐसे करके सर 14 नवंबर आया। हाँ एंड दिया सर। मेरे हाँ। जीएस पोर्शन में इतने मार्क्स बन गए थे कि मेरा क्लियर हो रहा था। मेरे को वाह दिक्कत भाई थी वाह। कि मेरा मैथ्स का क्लियर होगा कि नहीं। हाँ। हाँ, ये सब मेरा मैथ की मुझे दिक्कत आ रही थी कि मेरा मैथ हो जाए बस क्लियर, जीएस में तो हाँ, नंबर तो बहुत तगड़े आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि और सर जीएस मैंने कैसे किए पढ़ा थे था तुमने, मतलब वन जीएटी कैसे क्वेश्चन। पढ़ा था? इतना इतना स्ट्रॉन्ग कैसे कर लिया जीएटी, जीएटी? हाँ जीएटी सर मैं आपको बताता हूँ, जीएटी के भी हाँ जैसे इंग्लिश पोर्शन होती है वो मैंने किया था ये धीरज शर्मा हाँ। सर से। किस धीरज शर्मा और सर? हाँ जी सर। हाँ ठीक है। और हाँ जो जो सर जो साइंस थी, वो एक्चुअली मैंने उन्होंने जैसे जो ऑप्टिक्स वगैरह का पोर्शन था ना सर थोड़ा, हाँ। वो संदीप सर ने ही पढ़ाया था मुझे खुद। अच्छा, हाँ, संदीप सर ने और पढ़ा दिया रही तो जो हाँ, बाकी बैकग्राउंड। सब्जेक्ट बायोलॉजी है वो आपके चैनल से किया था, जो पूरी पूरी अभिषेक होती थी सर सर हर पढ़ाते हैं। रोज। हाँ हाँ जी सर। हाँ अभिषेक हाँ सर, और केमिस्ट्री वगैरह भी वहीं से की थी। और जो हाँ करंट अफेयर्स थे वो वैसे हमारे नरेंद्र सर भी थे, वो भी पढ़ाते थे। बट हाँ हाँ मैं सर मुझे ना कहीं लगता था कि जैसे मैं प्रीवियस पेपर देख रहा था ना, हाँ कि हाँ। मैं इतना कुछ पढ़ रहा हूँ बट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे। तो मैं सर ओके और हाथ मारता था और बुक्स में, जैसे लूसेंट ओके होगी, ओके। और किसी चैनल पे आ गया, आपके चैनल पे आ गया, पढ़ लिया। आप हाँ सर मैराथन लेते थे, वो पूरी पूरी लगाता था। हाँ पढ़े काफी थे सर, देखो पढ़ना काफी पढ़ा था, बहुत पढ़े थे। हाँ ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े काम चल गया, हाँ। पढ़ना लेकिन बहुत मतलब पड़ा था। मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ के तुमने जीएटी को अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन बना मल्टीपल लिया से था। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बन गया भाई, जो चीज जहां से समझ में आई तुमने वहां से पढ़ी। तो मैंने वहां से पढ़ ली कुछ सर। पोर्शन संदीप सर ने पढ़ा दिया, कुछ अभिषेक सर ने पढ़ा दिया, कुछ मुझसे देख लिया, कुछ कहीं और से बना देख दिया। लिया, लेकिन अल्टीमेटली कर करके अपने जीएटी यस, को तुमने मतलब स्ट्रॉन्ग बना लिया। उसको बना लिया सर। क्योंकि सर मैं ये ना एक वीडियो में अर्पित सर ने बात बोली थी, पहले मैं सोचता था कि मैथ्स का इम्पोर्टेंट होता है, हाँ मैथ्स का हाँ पेपर नहीं होगा तो दूसरा चेक नहीं होगा, ये होगा हाँ वो हाँ होगा। हाँ हाँ ये हाँ सर हाँ हवा बना हुआ, सच बताता हूँ मैं आपको। ये हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स में लो, ठीक नंबर लो, हाँ 150 तक ले जाओ। बट हाँ। सर जीएटी को भी काफी पढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई आप जो देखो, पचास स्कोर वही सौ से कराता है। 50, हाँ हाँ। सर, 100 से अगर आपको 150 तक पहुंचने में अगर आपको 5 घंटे मैथ्स पढ़नी पड़ती है, तो सर हम्म। उसका कोई फायदा नहीं है। अगर हम हाँ, वही 5 की जगह 2.5 घंटे जीएटी पढ़ लेंगे, वो सर 100 नंबर बढ़वा देगी हमारा, दुगना से ये सीधा। मैंने बहुत बार ये थ्योरी बोली है कि मतलब आप एक एवरेज उस पे आ यस सर। जाओगे ना, एवरेज से ऊपर जाने में टाइम यस सर। लगता है। वहीं पे आप जीरो से टाइम एवरेज पे आ लगता है। जाओ कहीं भी, बहुत इजी होता है। यस सर। बहुत बहुत और सर एक और बेहतरीन। बात देखी मैंने कि हाँ 350 तक आना दुनिया आती है सर, जैसे तीन सौ हाँ बीस 340 पे। हाँ बट हाँ। 340 से 450 तक खींचने में बहुत जोर लगते हैं तो सर। बहुत जोर लगेगा, तो वही तो कह रहा हूँ, वो एवरेज है, यही यस वाली सर। फिलोसफी है। वो एवरेज तक, जैसे बोर्ड्स यस में सर। देखो तुम, बोर्ड्स में 80% नंबर दुनिया के आते हैं, ठीक है? 80 से दुनिया ऊपर के ऊपर आते ऊपर बढ़ते रहो तुम, ठीक है? एक एक यस सर। परसेंटेज पे देखना कितनी मेहनत लगती रहेगी। तो सेम यहाँ पर है, तुम तीन सौ बहुत बीस मेहनत तीन सौ लगती है। चालीस तक पहुंच गए, इसके बाद ऊपर जानने में एक एक यस सर। नंबर तुम्हें, मतलब वही बात है, नानी याद दिलाता है, ये होता ही भाई। बट यस जो सर, तुम्हारी नानी। स्ट्रेटेजी थी ये मुझे अच्छी लगी, कि तुमने, आपको पता था यस कि सर। भाई ठीक है, मैथ में ठीक ठाक स्कोर कर लेना है, और जीएटी में अपनी आपको बेसिकली जो यस सर। स्कोर करना है ज्यादा, वो जीएटी में करना था, कि ओवरऑल आपकी मेरिट अच्छी रही, इसी वजह से आपके नंबर मेरे हिसाब से 450 के आसपास आ भी रहे होंगे ना, 420 450 के बीच जी में कुछ सर। होंगे। जी सर।
बहुत ही और सर बेहतरीन मेरे भाई। मैथ में सिर्फ 100 ही है, मेरे हाँ तो मैथ वही में देख, 100 मैं ही है वही तो सर। कह रहा हूँ, देख वैसे लो। मैं था हाँ 170 तक का, बट हाँ पेपर मुश्किल आ गया सर, मैं घबरा हाँ गया पेपर में। हाँ तो हाँ मैथ में पूरा पूरा पास हो गया, और जो हाँ। जीएटी में है, वो फाड़ दिया सर। सोच लिया वो था हो गया। कि मैथ का पेपर करके जीएटी में पूरे करने हैं बस, हाँ जीएटी बिल्कुल में नहीं बिल्कुल छोड़ना। बिल्कुल। और अल्टीमेटली देख लो, एक यस सर। अच्छा स्कोर बन गया, बढ़िया। अब यस हम एक्सपेक्ट भी करेंगे यस रैंक्स। बहुत बहुत यस बेहतरीन भाई, वेरी गुड वेरी गुड। यस चलो, तो ये तुमने मैथ का बताया, और मुझे अच्छी लगी तुम्हारी ये कि तुमने देखो वही बच्चा आज के टाइम पे सक्सेसफुल हो पा रहा है व्यापक, जो दिमाग लगा के यस मतलब स्ट्रेटेजी को फॉलो कर ले, मतलब अंधाधुंध ना चले, कुछ यस थोड़ा सर। सा अपना दिमाग लगाए कि भाई हाँ मुझे ऐसे करना है, यस सर, ऐसे करना है, ऐसे सोचना करना पड़ता है सर। है। यस, और खुद की यस स्ट्रेटेजी सर। बनाए। किसी, ये जो मैंने बता दिया किसी और ने बता दिया, सिर्फ वो सब पे लागू नहीं है। आप देखो कि ये वाली बात यस मेरे सर। पे लागू है, इसका ये वाला पॉइंट लो, एंड वो तुमने करा भी। बिल्कुल और सर। आज हम रिजल्ट देख भी रहे हैं उस चीज का, है ना। यस सर। यस सर। बेहतरीन बेहतरीन, वेरी गुड व्यापक। और एसएसबी के लिए कहाँ क्या करा, किस तरीके से, इन जनरल क्या बताना चाहोगे एसएसबी के बारे में। एसएसबी का सर, जैसे रिटर्न का रिजल्ट आया उसी दिन सोचा कि फिर देखा सर कि क्या हाँ क्या होता है। तो देखिए हाँ कि जीटीओ के 9 टेस्ट है, टैट है, हाँ वैट है, साटिया। एक तो बार घबरा हाँ गया सर मैं, ओएआर ये हाँ क्या होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस में डर गया हाँ सर। हाँ तो फिर वीडियोस देखी सर, यूट्यूब से शुरुआत की कि होता क्या है हाँ ओएआर। फिर देखा हाँ कि बेसिक रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं। फिर हाँ बुक बुक बाय की सर, हाँ बुक बाय की, फिर वो खुद पढ़ी, करी, पूरी हाँ बुक करी सर। उसके हाँ बाद फिर थोड़ा आए पोर्शन पे कि ये एसआरटी क्या होता है, डब्ल्यूएटी क्या होता है, हाँ 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 टैट हाँ क्या हाँ होता है। हाँ तो सर उसमें देखा कि पता कर कि रूल्स क्या है उसके, कि इतने मिनट में इतने वर्ड्स लिखने हैं। हाँ हाँ और हाँ सर फिर एक बुक ली सर मैंने, नटराजन सर की बुक ली। हाँ सभी हाँ लेते हैं सर, वो जितने भी एसएसबी वाले होते हैं सब लेते हाँ हाँ हैं। हाँ हाँ और वो बुक ली सर, उसमें से प्रैक्टिस शुरू करी। फिर मैंने देखा कि मेरा काफी ज्यादा बुरा हाल है। आई हाँ। वॉज ओनली एबल टू डू सर 25 वैट कर लिए, 30 वैट अच्छा। कर लिए 60 हाँ में से। मतलब हालत और बुरी सर थी। हाँ हाँ सर, उसमें भी कुछ नहीं लिखा और कुछ भी नहीं किया। हाँ हाँ सर मेरे को ना स्टार्टिंग से लेके अब तक ना गिल्ट फॉर बहुत फील होता था कि यार हाँ मैं अच्छा क्यों नहीं कर रहा, मैं कैसे कर हाँ सकता हूँ। हाँ। मेरी सर, मेरे को पर्सनली क्या फील होता है कि मेरी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो यही है कि मेरे को अपनी वीकनिंग्स पता है, कि मेरे ओके। एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, और मैं काम हाँ। करता रहता हूँ उस पर लगातार। तो हम्म सर ऐसे ही मैंने देखा कि फिर सुना कि फिर सर जीटीओ, जब मैं अभी मेरे को कोचिंग का वैसे कुछ नहीं पता था कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। जब मैंने हम्म। साइक पोर्शन, जब मैं जीटीओ पे आया ना, तब मैंने देखा कि पीजीटी एसजीटी ये क्या चीज है। उसमें हाँ फट्टा बली आया है सर। हाँ तो हाँ फिर मैंने हाँ उसी में उन्हीं से पूछा जो हमारे रिलेटिव थे सर, जिनसे इंस्पायर हुआ था मैं पहले। हाँ हाँ तो उन्होंने बताया कि इसमें ऐसे फट्टा बली होता है, और तो फिर मैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि कोई एक आधी ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि हाँ। एक बार एक ओवरव्यू आइडिया हो जाएगा सर, आइडिया मिल क्योंकि जाए सीधा कि जाके तो नहीं चीजें कर होती सकते। क्या है। हाँ हाँ। आइडिया मिल जाएगा। यस यस। सर एक ओलिव ग्रीन्स है चंडीगढ़ में, हाँ मैंने वो ज्वाइन हाँ किया। हाँ हाँ। तो सर वहां पे वैसे था हमारा 14 दिन का, बट वो 10 दिन का चला ड्यू टू कोविड। दोबारा ओ, कोविड आ गया था सर उस टाइम पे। अच्छा, वो ओमिक्रॉन ये आ गया था। जनवरी जनवरी की बात हम्म है सर। जी सर, हम्म। ओमिक्रॉन। तो सर फिर वो वैसे था, तो हमारे ना तो हमारे इंटरव्यूज कंडक्ट हुए थे सर, क्योंकि कोविड के हाँ कारण। हाँ और ना हमारे साइक टेस्ट भी सही नहीं हुआ था, ओनली जीटीओ हो पाया था सर। 10 दिन हो गया था वो, 14 से 10। और 10 हाँ में से 6-7 दिन हम जीटीओ ग्राउंड में ही थे। तो सर हाँ। जीटीओ का सही आइडिया हो गया था, अच्छा, काफी अच्छा। उसके बाद हम्म। सर मैंने बना लिया कि मेरे हाँ को इम्प्रूवमेंट करनी है। मेरे हम्म। जो साइक डोजियर होते हैं सर वो निकाले। 1 महीना रह गया था सर मेरी एसएसबी का। मैंने कहा हर हाँ। रोज एक पूरा साइक डोजियर लिखना है सर, इट टेक्स 3 to 4 hours टू राइट। यस। खुद एनालाइज करना है, हर एक स्टोरी नरेट हम्म करनी है। एक हम्म। वर्ड है, उसके एक सेंटेंस नहीं बनाना, उसके 4 सेंटेंस बनाने हैं, और ऐसे ऐसे ये करके सब तुम सर। खुद कर रहे हो, मतलब खुद, मतलब कोई यार दोस्त, खुद कोई कर रहे हैं सर। ग्रुप नहीं है, अकेले कर रहे हो। सर यार दोस्त, मेरा एक दोस्त था अक्षित, वो भी हम्म। सेम ही रिकमेंड हुआ था। वो सर डेंटल अनफिट हुआ था, ओके अनफिट हुआ था वो सेम। हाँ सर, उसका सेम मेरे वाला केस है, वहीं से रिकमेंड। वो मेरा एक साल सीनियर था। वो ओके सर मेरे साथ चंडीगढ़ रहा था, वो फिर जेई पे ट्रांसफर हो गया था, क्योंकि वो ही गॉट मेडिकल आउट। तो सर उसने ओके भी काफी हेल्प करी मेरी, उसने भी ओके। काफी हेल्प करी उसके बाद। बट सर मैं चंडीगढ़ छोड़ के आ गया था, फिर मैं घर आ गया था। फिर 1 महीना जो सर वो मैंने खुद किया अकेले यार, जैसे। मतलब और दिस फिर इज वेरी मतलब इंस्पायरिंग कि अब रोज 3-4 घंटे करना है, खुद नरेट करनी है करना है, स्टोरी, खुद मतलब edit करनी है सर। यस सर। हो नहीं पाता और इजिली खुद ही इतना चेक इजी। करनी है।
हाँ खुद ही चेक, मैं यस वही तो सर। कह रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, जब ग्रुप होता है तो आपने उसको दे दिया, वो आपके पॉइंट्स बताएगा, बिकॉज ये मैंने और रिकमेंडेड कैंडिडेट से सुना है कि सर हमने ग्रुप बना लिए 4 जनों यस के सर। और ऐसे ऐसे हम करते थे। जब तुम खुद कर रहे हो, खुद की कमियां निकाल पाना इज नॉट दैट इजी। इज नहीं सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल, वेरी और गुड। सर फिर एक, वैसे जो ग्रुप डिस्कशंस होती है सर, हाँ वो इतनी हाँ हो नहीं पाई थी, तो हाँ एक टेलीग्राम पे ग्रुप था सर हमारा, तो वहाँ पे हाँ। बच्चे वो वहाँ पे आते थे सर, सीडीएस वाले जो ओके। ऑलरेडी रिकमेंडेड है या और दोबारा एसएसबी देने जा रहे हैं। हाँ हाँ तो हाँ बड़े हाँ हाँ बड़े हाँ आते थे सर, दीदी हाँ दीदीज आती थी बड़े बड़े। हाँ सर सीडीएस वाले थे, कोई एनडी का नहीं था। हाँ। तो सर उस पे ग्रुप डिस्कशन करते थे। तो पहले एक हफ्ता तो मैं चुप रहा था, उसके बाद सर धीरे धीरे बना, तो मैंने उनको बोलने नहीं दिया सर। आखिर तक बोलने नहीं दिया सर। उसके बाद सर बड़ी। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि सर वो उस टाइम ना हिजाब कंट्रोवर्सी चली थी, ये चला हाँ था वो चला था, यूक्रेन रशिया का क्राइसिस चल रहे थे। मैंने कहा यार ये क्या चीज है, मैं अखबार हाँ नहीं पढ़ता था। तो हाँ सर मैंने अखबार पढ़नी शुरू करी, देखा अच्छा हाँ अच्छा ये है। तो फिर हाँ सुबह पढ़ता था सर अखबार, रात को पूरा ज्ञान बांट देता था। हाँ। बढ़िया बढ़िया। नाइस। ये सर हम्म। ऐसे ऐसे करके सर, फिर टॉपिक्स लेक्चरेट्स होते हैं, टॉपिक्स करे, हाँ डोकलाम हाँ स्टैंड अप ये वो रिलेशंस वगैरह। यूट्यूब से सर, हाँ। यूट्यूब से काफी हेल्प मिली, काफी हम्म चैनल्स है सर। हम्म तो हो गया सर, ओवरऑल ठीक हो गई थी प्रिपरेशन। फिर हम्म। सर एसएसबी से पहले सर, जैसे मैं आपको बताता हूँ स्टोरी क्या थी। हाँ मेरी सर एसएसबी थी 28 फेब की रिपोर्टिंग थी। ठीक है। 20 सर मैं कभी भी फ्लाइट में नहीं बैठा था, मैसूर जाना था। ठीक है हाँ सर। तो हाँ मैंने 26 तारीख की सर फ्लाइट बुक कराई। हाँ। तो आने की मैंने पापा को बोला, एक तो 28 की करा दो शाम की, क्या पता स्क्रीन आउट हो जाऊं। हाँ एक 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 4 की करा दो, हाँ एक 4 तारीख की, अगर हाँ कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। और हाँ। एक करा दो उसके एक दो दिन बाद की, क्योंकि सीपीएस वगैरह होएगा, जैसा भी होगा वो आप कैंसिल कर देना, ओ और भाई जिसमें आ साहब। जाऊंगा मैं। हाँ। मेरे फादर ने बोला कि अगर तू स्क्रीन आउट हो गया ना, तब भी 5 दिन वहीं रहेगा, वहीं होटल ओ में रहेगा, बट सबसे आखिरी दिन की कराई सर, ओ सीपीएस से भी एक दिन बाद की, आराम ओ। से घूमियो। सर देख हम्म। लो सर, इतना तो विश्वास था मेरे फादर तो को वही मुझ तो पे। कह रहा हूँ, पापा ने मतलब ये पता है, ये साइकोलॉजिकल वो है। तुम्हें ये गेम तुम यस सर, समझ नहीं बिल्कुल सर। पाए, जो गेम में वो खेल गए बहुत बेहतरीन। कि अगर तुम्हें यस सर, पता हुआ, मतलब समझ रहे, तुम्हारे दिमाग में ऑप्शन नहीं छोड़ा उन्होंने, बिल्कुल पहले सर। दिन आने का या फिर 5वें दिन आने का, तो उन्होंने ऑप्शन नहीं छोड़ा। तुम्हें वहीं पे यस रहना सर। ही है। तो ऑटोमेटिकली ना यस अंदर सर, से ये चीज आती है। तुम अगर 100% दे रहे हो ना, तो तुम बिल्कुल सर। 10% अब दोगे, बिकॉज तुम्हें पता है कि ऑप्शन नहीं है। वो मतलब एग्जैक्टली मुझे लाइन तो याद नहीं आ रही, लेकिन वो होता है ना कि मतलब जैसे वो आदमी जिसके पास पीछे जाने का ऑप्शन ना हो, तो वो बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ता है वो। ठीक है, तो वही यस सर। तुम्हारे साथ अंकल जी ने सर करा। जब मेरी ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो रही थी ना, स्क्रीनिंग की होने हाँ वाली थी, हाँ वो हाँ। जीटी इंटरव्यू वगैरह अंदर आने वाले थे, मेरे दिमाग में वही बात थी कि बाहर नहीं जाना, कोई ऑप्शन नहीं है जाने का। यस। कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, ये सब। बहुत बहुत और सर जबरदस्त, जब मैं मतलब ग्रुप मस्त डिस्कशन के मस्त चीज करके लगी बाहर मुझे। निकला, हाँ ये सर जब हाँ। मैं ग्रुप डिस्कशन करके बाहर निकला, तो मेरे को ये इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा तो होगा ही होगा, और किसी का ना हो। हम्म। और सर मैं कॉर्नर पे बैठा था, मैं चेस्ट नंबर 13 था, 13 13 के ग्रुप्स बने थे। हाँ और सर मैंने अपना पूरा ग्रुप ना मेरी तरफ डाइवर्ट कर लिया था। हाँ। मेरी नरेशन बहुत अच्छी गई थी, क्योंकि हम्म बार बार की थी सर, हर रोज बारह हम्म बारह नरेशन कर रहे हैं, और 1 महीना तक लगातार। और लेक्चर रेट का टॉपिक पढ़ा, कोई एक पढ़ा, उसके ऊपर 3 मिनट बोल रहे लगातार, वो ऑटोमेटिकली हाँ। सर साइकोलॉजिकल हो जाता है कि बंदा मतलब वो जाता है वो कॉन्फिडेंस आ फास्ट। गया, तुम एक फ्लो में थे। मतलब तुम रोज जब वो चीज यस कर सर। रहे हो, 3 3 4 4 घंटे यस सर, तुम उसमें डेडिकेटेडली काम कर रहे हो, तो एक फ्लो बन चुका है तुम्हारा। वो वही फ्लो एग्जैक्टली वहां पे जाकर रेप्लिकेट हो गया। बिल्कुल सर। जबरदस्त। और जबरदस्त भाई, तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारी प्लानिंग को, तुम्हारी स्ट्रेटेजी को सच में सैल्यूट है। एंड जो सबसे बेस्ट चीज लगी, वो तो पापा वाली चीज है भाई। गजब है वो तो। यस सर। गजब। मस्त। बहुत जबरदस्त। चलो भाई, मतलब तुमने बहुत कुछ सिखाया, वेरी गुड, मतलब दिस इज रियली इंस्पायरिंग। मैं एक चीज देख रहा हूँ यार, तुम 27 दिन अगर दिल्ली में रहे हो, मतलब पिछले यस पांच सर। छह महीने से तो तुम एक अलग ही जोन में, अलग ही फेज में चल रहे हो। बोर्ड्स की तैयारी कब करी फिर? यस सर। सर बोर्ड्स की तैयारी, सर सच बताऊं तो नहीं की, हाँ। बिल्कुल नहीं की सर।
बोर्ड्स की बिल्कुल नहीं की। अभी जैसे ये सुबह जाते थे सर बेस हॉस्पिटल में 8:30 बजे, आना 3-4 बजे तक, उसके बाद हाँ थोड़ी देर सोना सर, फिर पढ़ता सर। मैंने जैसे फिजिक्स के पेपर मेरे को 4-5 दिन मिले, 4-5 दिन में पढ़ा। वो रे हाँ ऑप्टिक्स वगैरह पहली कर रखी थी, एटम न्यूक्लियर पहली कर रखा था एनडीए में, थोड़ा हाँ बहुत हाँ हाँ हाँ। सेमीकंडक्टर का पता था सर, हम्म नंबर ठीक आ गए। केमिस्ट्री में पहले ही पढ़ रखा सर, एनडीए की प्रिपरेशन ने काफी हेल्प की। हम्म। अभी सर जैसे मैं गया था, अभी इंग्लिश का एग्जाम हो तो कॉम्प्रिहेंशन था सर, कुछ भी नहीं था क्योंकि एनडीए में पढ़ा हाँ था। हाँ। ऐसे ही आ गए सर, ऐसी हम्म। जितने कितने नंबर का था आई डोंट रिमेम्बर, बट हाँ हो हाँ। गया सर, बिना पढ़े खुद ये- में। तो देखो यार, ये तो सर चीज तो कहीं है ना ही। कहीं आपकी मेहनत वो कहीं ना कहीं काम आती है सर। आती है, बिल्कुल आती है। और एक चीज मैं फील करता बिल्कुल हूँ सर। कि जैसे अब तुमने भाई जो तुमने एंट्री निकाली है, बहुत बहुत बच्चे हैं इस बार तुम्हारे जैसे ही जिन्होंने ट्वेल्थ के साथ साथ निकाल लिया है। तो देखो, यस बेस्ट सर। एंट्री है ये कि आप ट्वेल्थ पास होगे और बेस्ट। मतलब महीने बाद एकेडमी पहुंच जाओगे, ठीक है। तो दिस इज बिल्कुल सर। बेस्ट दैट यू आर गेटिंग, लेकिन उस बेस्ट को पाने के लिए मेहनत भी तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, जो तुमने करी है भाई, इतने बिल्कुल सर। डेडिकेटेडली, बिल्कुल सर। अकेले, मतलब वेरी गुड। मतलब डिजर्व करते हो। जो बंदा इस यस। टाइप की मेहनत करेगा, अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी करेगा, तो मुझे लगता है कभी वो फेल नहीं हो सकता। मतलब मे भी हो सकता है कभी कोई नहीं एक एग्जाम छूट जाए, मैं इन जनरल सबको बोलना चाह रहा हूं मैं। अगर आप प्रॉपर डेडिकेटेडली जैसी मेहनत व्यापक ने करी है, ऐसी आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करोगे ना, तो वो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। हो सकता है यहाँ काम नहीं ना आए, नहीं वहां जाएगी। जाए, वहां जाए, वहां जाए, बट वो वेस्ट नहीं जाएगी। नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल सर। वो तुम्हारी पर्सनैलिटी यस में सर। दिखी, और वो तुमने वहां पे तभी तुम इतने कॉन्फिडेंट थे कि डोमिनेट कर पाएगी, कि हाँ भाई मेरा तो हो ही जाएगा यस। स्क्रीन स्क्रीन इन। बहुत बेहतरीन। यस सर। बहुत बहुत और अच्छा। हाँ, और सर बताओ। एक मेरे को पर्सनली फील करता हूँ कि कुछ ना हाँ गलतियां करते हैं लोग एसएसबी हाँ में। हाँ वो ये सोचते हैं सर कि जैसे जीटीओ चल रहा है तो हम कुछ हाँ ऐसा क्या करें कि हमको जीटीओ के आगे आ जाए। हाँ ऐसा एक स्ट्रक्चर है, फट्टा बल्ली हाँ लगाना, उसके ऊपर चढ़ के बैठ के जाके फिर सोच रहे हैं कि क्या करें। वो सर हाँ गलत है, क्योंकि हमें ना अपना काम करना चाहिए। जीटीओ का काम है हाँ देखना, वो अपने आप देख हाँ, लेगा आपके अंदर अपने आप देख लेगा क्या वो। है क्या नहीं है। यस। ऐसी सेम हुआ सर, मेरा क्या हुआ, हाँ ऐसी ऐसी काफी थे ग्रुप में जो ऊपर चढ़ हाँ के बैठ जाते थे, ये करते थे वो हाँ करते थे। हाँ बट हाँ सर मैं हाँ नॉर्मल था। ऐसी सर सारे फट्टा बल्ली लेके घूर रहे हैं कि मेरे को फट्टा, मेरे को बल्ली दो, मेरे को बल्ली दो, मैंने ये करना है वो करना है। सोचा किसी हाँ ने नहीं, ऐसे सर फाइनल ग्रुप टास्क में हुआ था कि हाँ सारे लड़ रहे हैं, मैं पीछे बैठा हुआ सोच रहा हूँ, जीटीओ मेरे को देख रहा है कि क्या हाँ करना है। मैंने हाँ देख लिया कि ये होना है, मैंने कहा गिव मी बल्ली, लगाई सर, सारे चले गए। ऐसे हाँ। ऐसे किया सर, मतलब बड़े आराम सोचा से। नहीं, बस लेक्चर वो। रेट सर मेरा 50। हाँ सोचा हाँ, नहीं समझ सोचा। गया। लेक्चर रेट सिर्फ 50 सेकंड सर चला सर मेरा, 3 मिनट का होता है, हाँ। 50 सेकंड चला। क्योंकि स्टार्टिंग काफी अच्छी थी, फ्लो काफी अच्छा था। जीटीओ को लगा कि बहुत अच्छा मैनेज कर रखा है, तो उन्होंने कहा ओके जेंटलमैन आई गॉट योर प्लीज सिट डाउन। ओ, नाइस। हम्म काफी और सर इंटरव्यू मेरा, मैं जैसे होता है ना सर, एक तरह को किसी को रोस्ट कर रहा है कोई, हाँ वहां पे सब मैम थी, विंक मैम थे, उन्होंने सब मेरे हाँ। को इतना रोस्ट किया था कि मेरे को वो दिखने बंद हो गए थे, ब्लर आ गया था आगे। अच्छा जी। जैसे हाँ जी सर, क्योंकि ना हाँ मेरी शायद होता है कि एक एक होता है आईक्यू लेवल, एक होता है ईक्यू लेवल, इमोशंस। हाँ एक हाँ होता है हाँ आईक्यू। आईक्यू सर मेरे को लगता है मेरी ओआर रेटिंग 1 थी, जिससे मेरी हाँ इंटेलिजेंस लेवल काफी क्लियर था मैम को। हाँ उन्होंने हाँ मुझे इमोशनली चेक करना था, तो सर काफी प्रेशर बनाया। जैसे सर हम जाते हैं इंटरव्यू में, काफी फॉर्मल सोचते हैं कि काफी फॉर्मल इंटरव्यू होगा। ही वाज हाँ। सेइंग मी, तू कुछ नहीं करता, तू पड़ा रहता है घर, ये है वो है। अच्छा। ऐसे बोल रहे हैं सर सीधा, तेरे को 1200 करोड़ का जहाज कैसे दे दूं मैं, सीधा सर ओ ऐसे। ओ। तो वो इमोशन चेक कर रही थी कि बंदे को अगर एकदम कल्चरल शोक शोक लगे कि वो क्या होगा। होते हैं सर, हाँ बहुत कैंडिडेट होते हैं ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। तो हाँ मैम ने पूछा कि एनडी में कौन सा वो मिलेगा, कौन सा हाँ जहाज उड़ाओगे। हाँ मैम पता नहीं। अ, हाँ वैसे कौन सा उड़ाना चाहते हो, राफेल, 10 पॉइंट गिनवा दिए सर। राफेल के हाँ मल्टी रोल है, नेवल डीप स्ट्राइक है, ये है वो है, इसके अलावा हाँ कोई पॉइंट बताओ। मैंने कहा मैम मुझे इंडियन एयरफोर्स का कुछ नहीं पता। कहता तेरे को हाँ। 1200 करोड़ का जहाज कैसे दे दूं मैं, ओ। ये कर दूं। मेरे को बोलती तूने मैम ने बोला मुझे कि आपने एनडीए क्यों किया, आईआईटी क्यों नहीं किया। मैंने हाँ बोला मैम मुझे जाना ही डिफेंस में, मुझे आईआईटी का मतलब पढ़ना है ही नहीं कुछ, हाँ कभी सोचा ही हाँ नहीं। तो हाँ। बोलते एनडीए एनडीए ना आसान है, आईआईटी मुश्किल है, इस करके तू काम नहीं करना चाहता, इस ओ, करके तू एनडीए में आ रहा है। मतलब ये ये बात तो बोली बच्चे सर मैम बच्चे ने। को तो मतलब सच में तोड़ने की पूरी कोशिश है कि बच्चा टूट जाए, पूरी कोशिश ढूंढने है। की पूरी कोशिश थी सर। हाँ। तो सर मेरा आंसर काफी अच्छा था।
हाँ मैंने सर वैसे तो गलत होता है ऐसे क्रॉस क्वेश्चन हाँ करना, मैंने गलती से, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन किया मैम को, मैंने कहा मैम आप बताओ कि अगर हम एनआईटी आईआईटी की सीट्स मिलाए लगभग 40,000 के आसपास होती हैं, हाँ एनडीए की मैम 400 सीटें हैं, तो आप बताओ मुश्किल क्या हुआ। हाँ। He was लेकिन quite तुम्हारा इंटरव्यू बड़ा खतरनाक है भाई, जब बहुत। इस टाइप से बोल रहे हैं बच्चे, कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट जाता है ऐसे में तो यार। यस सर बिल्कुल खत्म। मेरे को जैसे सर पूछा कि कितना भागते हो आप, मैंने हाँ बोला मैम मैं भागता हूँ, मैं मानता हूँ 2 माइल्स भागता हूँ हर रोज, और हाँ टाइम लगता है 17 से 18 19 मिनट। तो हाँ। मैम कहती है तेरे से ठीक तो मैं हूँ, एट द एज ऑफ 42 मैं 1 माइल भागती हूँ इन 9 मिनट्स, तेरे से ठीक ओके। तो मैं ही हूँ। मैंने कहा हाँ। मैम यस मैम आप मेरे से ठीक हो तभी तो आप इंटरव्यूअर हो, ओ। जो आप ना चाहते वो मेरा सपना है बनना। मैं तो मानता हूँ ये बात। तुमने जवाब सही दिए सारे, है ना? कॉन्फिडेंस के साथ। यस सर। तो वही मैंने चेक किया कि बंदे में कॉन्फिडेंस है, वरना हाँ। लोग ब्लैंक हो जाते हैं सर, बिल्कुल खत्म हो जाता है। ना ना, तो जबरदस्त, ये कॉन्फिडेंस अच्छा तुम्हारा था दिख सर। भी रहा है, ये दिख भी रहा है। और यस जिस सर। तरीके से तुमने अपने पिछले 5-6 महीने, इतने स्ट्रेसफुल वाले जो 5-6 महीने थे वो हैंडल करे हैं, वो तुम्हारी क्वालिटीज को दिखाता ही है, और वही क्वालिटीज कहीं ना कहीं उनको दिख गई। ठीक है, मतलब एक तरफ, मतलब देखो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, एक तरफ हम बातें कर रहे हैं कि सर 5-6 महीने बड़े स्ट्रगलिंग है, ठीक है, जो पिछले गए हैं, और वहां इंटरव्यूअर बोल यस रही है सर। कि तू घर पे पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं है। कितनी हाँ कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी करता बातें है। हैं। ठीक है, तो इंसान तो यस सर सच में कोई ऐसा बिल्कुल। बोल दे बड़ा बुरा लगता है ऐसे, नहीं? बहुत बुरा लगता है सर। हाँ। लेकिन ठीक है, तुमने उस मतलब पेशेंस तुम्हारा हर जगह चेक हुआ है, मैं तो ये देख रहा हूँ, तुम्हारा मेडिकल में पेशेंस चेक हुआ है, वहां तुम्हारा चेक हुआ है, टेम्परामेंट चेक हुआ है, मतलब टेस्ट पूरा करते ही है हर बच्चे को। तुम्हारे साथ मुझे कुछ अलग अलग चीजें दिख रही हैं इस टाइप का इंटरव्यू में, मतलब पहला सुन रहा हूँ कि मतलब इस एग्रेशन से मतलब बोल रहे हैं बच्चों को। यस सर अल्टीमेटली यही चेक कर रहे हैं बच्चा कितना झेल सकता है इस चीज को, और कितना मतलब बिल्कुल सर। कब टूटेगा। वो तुमने अच्छे से मेंटेन किया, वो बिल्कुल तुम्हारी सर। पर्सनालिटी में भी है व्यापक, वो दिख रहा है ऐसे, मतलब कि हाँ हाँ, तुम और चीजों को सर हैंडल जो कर ये जाओगे। मेरे को जैसे इंडियन एयरफोर्स का कुछ नहीं पता था, हाँ तो ये चीज मैंने कवर की सर अपनी कॉन्फ्रेंस में। मैं हाँ अंदर घुसा, तो वहां हाँ पे दूसरे इंटरव्यू ऑफिसर थे, ही आस्क्ड मी हाँ ओके व्यापक हाँ। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर एक्सपेक्टिंग इन योर कॉन्फ्रेंस। ओ। तो मैं अंदर घुसा सर, मे बी द क्वेश्चन दैट आई वाज नॉट एबल टू टेल इन माय पर्सनल इंटरव्यू रिगार्डिंग सम हाँ ऑफ द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स दैट आई एम हाँ एक्सपेक्टिंग। हाँ मैं तो ओके वेरी गुड, उन्हें पता लग गया कि इसको पता है कि मैं गलती कहाँ करके आया हूँ। क्योंकि सर हाँ जीटीओ मेरा अच्छा गया, साइक की मैंने प्रैक्टिस की थी तो इसलिए अच्छा गया। इंटरव्यू में हाँ मेरा इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ नहीं पता था, बाकी सब बढ़िया था। तो हाँ वही चीज सर मैंने कॉन्फ्रेंस में कवर कर ली कि सर मे बी द हाँ क्वेश्चन जो मुझे नहीं पता था इंटरव्यू में। हाँ तो ही हाँ आस्क्ड मी हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सर जब मैंने बोला ना कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आई एक्सपेक्टिंग, वो स्माइल, उसने स्माइल किया, उन्हें पता था कि इसको पता है कि मैं कहाँ गलती करके आया हूँ। हाँ तो फिर उन्होंने पूछा एंड हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट, मैंने बोला सर आई हाँ वेंट टू द इंटरनेट कैफे हाँ। where I was staying, and there was also a motivation room where some of the books were kept, and I studied from there. कहता ओके हम्म वेरी गुड। एंड सर हम्म। थोड़ी फिर उन्होंने पता लग गया कि उसको गलती कहाँ करके आया हूँ मैं। ओके हाँ डन, उन्होंने स्माइल की, हाउ योर स्टे, मैंने कहा बढ़िया सर सब कुछ। तो फिर जब हाँ मैं, सर पूरा बोर्ड उस टाइम स्माइल पे था, बढ़िया हंस रहा, तो हाँ मैं हाँ समझ गया कि हो गया मेरा काम, कर दिया हाँ। मैंने। हम्म। अगर मैं नहीं हुआ तो कोई नहीं हो रहा। नहीं तो फुल सही टाइम पे कॉन्फिडेंस था सही सर चीजें वो जब। कर दी, हाँ। यस सर बिल्कुल। जबरदस्त और जब जबरदस्त। रिजल्ट सुनाए थे, जैसे एक चेस्ट हाँ। नंबर 6 बोला, मेरा 9 था, तो मैं ही खड़ा हो गया था, मुझे पता था कि मेरा ही आपका। ओह, नाइस। यस बहुत सर। बेहतर। वेरी गुड वेरी गुड, ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा, ये कॉन्फिडेंस चाहिए भी, मतलब तुम्हारे जैसे लड़के ही चाहिए, इतने मतलब राइट यस सर। टाइम पे राइट चीजें करना विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, दीज आर द एक्सपेक्टेशंस जो हमारी मतलब मेरे हिसाब से हमारा देश कर रहा है आज के यूथ से। यस सर। तो तुम बिल्कुल एग्जाम्पल यस हो उस चीज का भाई, बेहतरीन, मतलब बहुत अच्छी लगी ये चीज। और सर। जबरदस्त, मतलब जबरदस्त, बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे तो इंटरव्यू करके मुझे इतने मजे आ रहे हैं कि वाह, क्या क्या बातें बता रहा है ये। नाइस। ना ना, बेहतरीन। ये मतलब मैं हर बच्चे को ना कुछ बोलता जरूर हूँ, ठीक है, तो तुम्हें मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो तुम्हारे स्किल्स है ना, जैसे तुम्हारे अंदर, मतलब हर जो मैं देख पाता हूँ 10-15-20 मिनट में, तुम्हारे अंदर स्किल है किसी भी चीज को मतलब कॉन्फिडेंटली हैंडल करना,
ठीक है, ये तुम्हारे Yes, अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि कोई भी सिचुएशन आ रही है तुम बहुत कॉन्फिडेंस से शांत होके उस चीज को हैंडल कर लोगे, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस से। yes, sir. तो इस स्किल को किसी भी फॉर्म में अपनी आपको नेक्स्ट जनरेशन को देना। नेक्स्ट जनरेशन से मेरा मतलब नहीं है बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन मतलब हमारे जो अगली बार स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उससे अगली बार आ रहे हैं। तुम पोस्टिंग हो जाओगे तो तुमसे लोग Yes, बहुत sir. सलाह लेने आएंगे, अभी तुमसे गांव में तुम जाओगे बिल्कुल तो sir. बहुत लोग सलाह लेने आएंगे। तो ये चीज Yes, sir. तुम्हें सिखानी है, बिकॉज ये हर कोई सिखा नहीं सकता है, ठीक है, सबके अंदर कुछ कुछ नहीं क्वालिटीज इसका. होती हैं, लेकिन तुम्हें ये सिखानी है। मतलब दिस इज समथिंग जो तुम अगर Yes, sir. सिखाओगे तो मेरे हिसाब से तुम अपना बेस्ट दोगे, ठीक है। तो ये बेस्ट हो चीज गया. तुम्हें अपनी लाइफ में हमेशा सिखानी है, अपने जूनियर्स को, बच्चों को, जो भी मतलब जो भी तुमसे गाइडेंस ले। बिल्कुल सर. और तुम्हारे गांव में तो बहुत लोग आएंगे तुमसे यस सर. गाइडेंस लेने, अब भी आ रहे होंगे मेरे साथ, लेकिन अभी तुम्हें टाइम कहाँ मिला होगा, अभी तो यस तुम घूम ही रहे सर. हो, है ना। यस सर, घूम ही रहा हूँ, मैं घर ही नहीं था. हाँ अभी तो सर हाँ पार्टी पेंडिंग रह रही है काफी की. हाँ। चलो कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से फिलहाल तो बोर्ड्स यस दो, सर. एक बार बोर्ड से फ्री होके तब ही कोर्स. करना। यस. अब ये जो तुमने मतलब स्ट्रगलिंग निकाले हैं ना, 5-6 बिल्कुल महीने सर. स्ट्रेच में निकाले हैं, इसको 15 दिन और निकालो इसी स्ट्रेच में, इसी स्ट्रेस में, और ठीक है, यस सर. और यस सर. उसके बाद फ्री अब होके तो फिर आदत हो मौज गई लो। सर, मजा आता है. हाँ अब बिल्कुल सही बात है, मौज मारनी है। तुम्हारा 7 जून को खत्म हो रहा है, 13 को पेपर 7 को बोर्ड्स सर. के, 7. 7 को खत्म हो रहे हैं, मैथ्स लास्ट है। तो बस मतलब 7 के बाद ही मौज मारनी है, जितनी भी पार्टियां हैं जो भी सब है तुम्हें 7 के बाद ही करना है, 7 तारीख तक तुम्हें रुकना नहीं है, अच्छे से अपनी मेहनत तुम यस. करते रहो, ठीक है। तो मुझे पूरा यकीन है पिछले बहुत से टाइम तुम पीरियड में बहुत ही सर बेहतरीन सेक्रीफाइस करोगे। भी बहुत किया था सर. हैं, क्या कह रहे हो? सेक्रीफाइस बहुत, जैसे सर 12th की वो थी, हाँ फेयरवेल वगैरह हाँ होती है सर, जिंदगी में एक बार सब, होती है. हाँ वो सब भी छोड़ अटेंड दी, नहीं की. सब छोड़नी बर्थडे पड़ी। थे, कुछ नहीं अटेंड किया सर. खुद का जिंदगी में बर्थडे ना, था, वो भी सर चंडीगढ़ ही मनाया है. जिंदगी में जब कुछ छोड़ते हैं ना तो कुछ मिलता है, हर चीज की कुछ कॉस्ट होती है। यस सर. जो लोग सक्सेसफुल हो यस सर. जाते हैं, लोगों को दूर से ऐसा लगता होगा कि यार वो ये हो गया, देखो वो सबको जो उसको मिल गया ना वो सबको दिखता है व्यापक। यस सर. वो जो सबको दिखता उसने है सर. छोड़ा है ना वो सिर्फ उसी बंदे को पता है उसने क्या क्या छोड़ा है, यस ठीक सर. है। तो वो चीज है भी भाई, उस चीज की कॉस्ट थी, लेकिन अब जो तुम्हें मिलने जा रहा है वो फिर कुछ अलग ही है, लाइफ यस सर. टाइम वाली चीज है। यस सर. बहुत 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 बेहतरीन व्यापक, बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे बातचीत करके। यस सर. और कोई मैसेज इन जनरल देना चाहोगे लास्ट के, अपने पास कुछ 1-2 मिनट बचे हैं, सो बताओ। मैसेज बस मैं जो कैंडिडेट्स को देना चाहूंगा सर, क्योंकि हाँ कहीं ये मेरे दिमाग में भी था कहीं ना कहीं, कि हाँ सर इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, डिफेंस का हाँ, ये है वो है, वो किसी भी हो सर, जर्नल हो जैसे आईआईटी वगैरह का, ऐसा यस कुछ नहीं होता सर. खुद मेहनत करनी पड़ती है. खुद ही सर बहुत रिसोर्सेज है, यूट्यूब पे सब कुछ है सर. मैं ये मानता हूँ सर कि यूट्यूब से पढ़ के आदमी कुछ भी कर सकता है. यस, इतना कुछ कुछ भी है कर सर. सकता है। आज आज सुबह क्लास कुछ में भी एक कर सकता बच्चा ना कमेंट लिख रहा था कि पता नहीं कहाँ से था, लड़का कमेंट लिख रहा था कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, और अब मतलब समथिंग ऑफ दिस सोर्ट कि अब मैं आतंकवादी बन जाऊंगा, कुछ तो मतलब ऐसा लिखा, सुबह करंट अफेयर क्लास की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। है मैंने कहा सर. क्या दिक्कत है भाई, कह रहे सर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करता है मेरा। मैंने कहा भाई आज के टाइम पे अगर तेरे पास फोन है जिससे तू कमेंट लिख रहा है ना, ये तो अगर तेरे यस पास ये है सर. तो सब कुछ है, अब तेरे ऊपर है तुझे करना है सब नहीं कुछ है करना, सर. सब कुछ बिल्कुल है, सर. करने वाले बनो। आज के टाइम पे जो भी बिल्कुल बच्चा सर. ये बोलता है मतलब कि सर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर फोन है ना तो वो ये बात नहीं बोल सकता, सब कुछ है ठीक सर. है, सब सर कुछ कर सकते आर हो एस तुम, करने अग्रवाल वाले की, बनो। जैसे आर एस अग्रवाल की किताब आती है सर, 400-500 रुपए की. हाँ आप मानोगे नहीं सर, वो मैंने पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके पढ़ी है सर, मैथ की तैयारी. बताओ। पीडीएफ फॉर्म में. अरे सब करने कुछ है वालों सर, के लिए सब कुछ सब होता कुछ है. है, ना करने वालों करने के लिए वाला. सिर्फ बहाने हैं, ठीक है, बहाने बनाते रहो यस. और चलते रहेगा। यस. करने वाले तो भाई कर जाएंगे, तुमने करा और बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऐसे ही, करने वाले कर जाएंगे, बहाने बिल्कुल सर. बनाते वाले बहाने बनाते रह जाएंगे, वो यही करते रह जाएंगे, और तभी सिर्फ 400 बच्चे जाते हैं, इसलिए तो 4,000 या यस सर. 4 लाख नहीं जाते, इसलिए 400 जाते हैं। यस सर. सर नहीं भाई। वो जो 400 होते हैं सर, वो बेस्ट होता है, ये मैंने देखा है, क्योंकि हाँ मैंने देखा हाँ है ना, मेरे हाँ साथ रहे हैं काफी. हाँ हाँ वो हाँ सर हाँ, बेस्ट होता है सर. बेस्ट चीज, इंडिया की बेस्ट चीज सर. बिल्कुल जब भाई मैं भी बैठते हैं मानता हूँ। बात करते हैं सर. और वो मैं सर. भी इस चीज को बहुत खुशनसीब मतलब अपने आप को मानता हूँ कि इतने स्टूडेंट्स जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल जो सर. भी आज बच्चा जा रहा है मतलब अल्टीमेटली सेलेक्ट हो रहा है, इस बार 24 तो अपने ही स्टूडेंट है, जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है 24 है उसमें, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ लाइफ में इतना अच्छा कर रहा हूँ कि इतने अच्छे लोगों से, इतने अच्छे जो आज के टाइम पे मतलब क्रीम बिल्कुल यूथ सर. है, उनसे मैं कॉन्टेक्ट में हूँ और वो यस. लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं,
ठीक है, मतलब मैं अपने आप में मतलब सच मतलब बहुत सेटिस्फाइंग मुझे जॉब लगती है अपनी आज तो, कि बहुत अच्छा कर रहा हूँ। यस ठीक है, यस सर, बहुत अच्छा सर। चलो थैंक व्यापक, यू सर आपका। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके। मैं उम्मीद करूंगा इसी तरीके से मुझे आप जैसे आज आपने मोटिवेट करा है, जो गाइडेंस दी है, लाइफ टाइम ऐसे हर फॉर्म में आप गाइडेंस देते रहोगे, बेहतरीन करते रहोगे। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी चलो मच भाई, सर। जो बाकी बच्चों से मिलते हैं हम नेक्स्ट फतेह में। एंड स्पेशल थैंक्स टू व्यापक फॉर शेयरिंग सच अ नॉलेज। और बस फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है जी, यस सर, जय हिंद है बिल्कुल सबको। सर। जी ठीक है ओके, व्यापक, जय हिंद सर। जय हिंद।